हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं कि मैं तीनों सेंटर का डाटा बताऊंगा। तीनों क्या, दो सेंटर का डाटा बताऊंगा। एक सेंटर की रनिंग गोरखपुर की कैंसिल हो गई है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ये भी बताऊंगा किस कारण से कैंसिल हुई है, कब होगी रनिंग उसकी, जिनकी आज कैंसिल हुई है। और बाकी लखनऊ का पूरा डाटा बताऊंगा, कब रनिंग स्टार्ट हुई, कितने बच्चे आए थे, कितने बच्चे बुलाए गए थे, और कितने कितने बैच बना, कितनी लड़कियां थी। और मेरिट का भी बताऊंगा, कितने बच्चे बुलाए गए थे, कितनी लड़कियां थी, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। सारा डाटा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर कर लें यार, क्योंकि अभी डाटा मैं इकट्ठा करता हूँ, इसके बाद ही बताता हूँ। और जो भी रियल रहेगा, जितने बजे जो कुछ हुआ होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। और आप लोग थोड़ा हेल्प करिए और अपना डाटा जिस जिस दिन आप दौड़ने जाइए तो वहाँ का डाटा मुझे प्लीज़ सेंड कर दिए टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भाई अब हमारे पास डाटा रहेगा तभी मैं कट ऑफ को थोड़ा अंदाज़ा लगा पाऊँगा लास्ट में। अभी हमारे पास डाटा, अब मैं हर सेंटर तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई मेरी भी रनिंग लगी है। तो आप लोग ऐसे ही बताते हैं तो मैं डाटा आप लोगों को बता दूंगा और कट ऑफ को थोड़ा अंदाज़ा लगाते बन जाएगा, कितने पास हुए कितने फेल हुए, इसलिए भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर के भाई बच्चे पहुँच गए थे, सारे बच्चे पहुँच गए थे, लाइन भी लग गई थी, लड़कियाँ कुछ अंदर भी हो गई थी। इसके बाद भाई वहाँ पर बारिश शुरू हो गई गोरखपुर ग्राउंड में। तो बारिश शुरू होने के बाद वहाँ की रनिंग कैंसिल कर दी गई। और जब रनिंग कैंसिल कर दी गई, इसके बाद वहाँ पर बाहर नोटिस चिपका दिया गया कि जिन लोगों की रनिंग कैंसिल हुई है उनकी रनिंग अब 24 तारीख को होगी, रिजर्व डे में। तो 24 तारीख को रनिंग कराई जाएगी। जो भी भाई लोगों का आज रनिंग था, उनका रनिंग आज नहीं हो पाया, तो वो लोग अपना टेंशन मत लें, उन लोगों की रनिंग 24 तारीख को होगी। और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या कल रनिंग होगी वहाँ पर। भाई आप लोग जिसका एडमिट कार्ड आया, कल की रनिंग है, कल रनिंग होगी वहाँ पर। सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि भाई गोरखपुर में पानी आने के समय बरस रहा ज़्यादा। कोई तो कल सब कुछ सही रहा तो कल रनिंग होगी, आप लोग जाइए। कोई लोग ये मत सोचिए कि कल रनिंग नहीं होगी। कल गोरखपुर में कल रनिंग होगी, परसों रनिंग होगी, मतलब आगे का शेड्यूल जो था वैसे रनिंग चलती रहेगी। और आज की केवल दिक्कत हुई है, आज की रनिंग 24 तारीख को होगी, बाकी जैसे शेड्यूल जिसका था वैसे ही रहेगा। तो अब चलिए, ये तो हो गया गोरखपुर की बात। अब मैं बताता हूँ, पहले मेरठ की बात कर लेता हूँ। तो मेरठ में भाई 4:30 बजे एंट्री थी लड़कों की, 5:30 बजे लड़कियों की थी। तो जो 4:30 बजे लड़कों की थी उसमें लड़के बुलाए गए थे 350। 350 लड़के बुलाए गए थे। तो इसमें पहले दो बैच बने। पहला बैच बना लड़कों का, 120 लड़कों का बैच बना, पहला बैच। तो पहला बैच जब 5:40 पे स्टार्ट हो गया था। बहुत लोग बता रहे, सही क्लियर बता नहीं पा रहे कितने बजे स्टार्ट हुआ था। 5:40 पे हमारे हिसाब से कुछ लोग बताए हैं, 5:40 पे स्टार्ट हो गया था। अगले दिन तो टाइमिंग कोई इशू नहीं रहता है, 10-5 मिनट आगे पीछे स्टार्ट हो जाता है, टाइम से कोई मतलब नहीं। बस ये जान लीजिए पहला दिन था तो आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। कल से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई उनका सेटअप पूरा बना रहेगा। तो आप लोग टाइमिंग का कोई ज़्यादा घबराएं में नहीं। मान लो कल 4:30 बजे एंट्री है तो 5 बजे शायद हमारे साथ 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट करा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। पहला दिन रहता है, सेटअप बनाने में दिक्कत होती है थोड़ा। तो चलिए मैं डाटा बता दे रहा हूँ, डाटा सुन लीजिए आप लोग। तो पहला बैच 120 बॉयज़ को बना था, सेकेंड बैच बना था 180 लड़कों का। तो कुल मिला के वहाँ पर 29 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए। तो पहले में थे 13 बच्चे थे, और दूसरे में शायद 16 बच्चे थे। ऐसे थे 29 बच्चे डिस्क्वालीफाइड हुए। 350 बच्चे मतलब वहाँ पर आना था, आए पूरे बच्चे, मतलब 302 पास हो पाए। 48 बच्चों में जो 29 बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए, और बाकी जो बच्चे वो बच्चे अब्सेंट थे वहाँ पर। तो मतलब अब्सेंट और प्लस डिस्क्वालीफाइड हो गए 48, पास हुए 302, 350 बुलाए गए थे। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि वही ठीक ठाक लड़के, मतलब 48 बच्चे मान लो, 50 मान लो, तो 48 हिसाब से मान लीजिए। तो ठीक ठाक लड़के मतलब डिस्क्वालीफाइड हुए हैं और नहीं भी आए हैं। कुछ बच्चे छोड़ भी रहे हैं। 4200 पे ग्रेड जो नौकरी कर रहा है भाई, मैंने भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, आप अपसेंट मतलब ना आइए रनिंग करने। तो ये तो हो गया मेरठ का डाटा, है ना। और दो बैच बनाए गए थे लड़कों का। अब मैं लड़कियों को बता दे रहा हूँ, मेरठ की लड़कियों का, जो लड़कियाँ बुलाई गई थी।
तो भाई मेरठ में जो लड़कियां बुलाई गई थी भाई, 152 लड़कियां बुलाई गई थी, 152 लड़कियां बुलाई गई थी, जिसमें से 142 लड़कियां आई थी। मतलब 152 लड़कियां बुलाई, उनका एक बैच बना था लड़कियों का, थर्ड बैच था हमारे हिसाब से, जो लोग बता रहे हैं। फर्स्ट बैच बॉयज़ का, सेकंड बैच बॉयज़ का, और उसके बाद थर्ड बैच लड़कियों का। तो लड़कियां 152 लड़कियां बुलाई गई थी, 142 लड़कियां आई थी, जिसमें से 111 क्वालिफाई हो पाई, 111 क्वालिफाई, 31 नॉट क्वालिफाइड हुए। तो 152 में 111 लड़कियां क्वालिफाइड हुई, और 41 लड़कियां फेल हो गई, फेल प्लस जो अब्सेंट रही, 41 लड़कियां। तो ये तो हो गया लड़कियों का डाटा। अब भाई मैं बता दूं, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत मिली है, कुछ लड़कियां गिर भी जा रही थी, गिर गिर पड़ रही थी, मान लो उनका थोड़ा इशू भी रहता है, तो लड़कियां गिर रही थी। तो ये तो हो गया लड़कियों मेरठ के ग्राउंड की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ लखनऊ ग्राउंड की बात। लखनऊ में बता दे रहा हूँ आपको, 150 के 2 बैच बने थे शुरुआत में, और 150 का पहला बैच बना, 150 का सेकंड बैच बना, और रनिंग का वही पता, 5:48 पे शुरू हुई थी फर्स्ट बैच, और सेकंड बैच जो स्टार्ट हुआ था वो भी ऐसे 6:40 पे, 6:30, 6:40 के आसपास स्टार्ट हुआ था सेकंड बैच। तो पहले बैच में वही लड़के 13 के नॉट क्वालिफाइड हुए, और जो सेकंड बैच था 150 लड़के पहले में दौड़ा गए थे, 150 दूसरे में दौड़ा गए थे, और जो दूसरे वाले में भाई नॉट क्वालिफाइड हुए वो 10 लड़के हुए। तो कुल मिला के 23 लड़के वहाँ पर डिसक्वालीफाइड हो गए। और भाई मुझे इतनी जानकारी है, 450 लड़के यहाँ पर भी बुलाए गए थे। तो 450 नहीं, 350 लड़के यहाँ पे भी बुलाए गए थे, और जितने भी हुआ तो इतना डाटा हमको मिल पाया है भाई, जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन 150 लड़के जो थे वो दौड़ाए गए फर्स्ट बैच में, 150 सेकेंड में, 13 पहले वाले में नॉट क्वालिफाइड हो गए, 10 सेकेंड वाले नॉट क्वालिफाइड हो गए। ये तो हो गया लड़कों का डाटा। थर्ड बैच बना लड़कियों का। लड़कियों का थर्ड बैच बना भाई, थर्ड बैच में 150 लड़कियां दौड़ाई गई, 151 लड़कियां, जिनमें से 36 नॉट क्वालिफाइड हो गई, और जो अब्सेंट रही उनका डाटा हमको मिल नहीं पाया है। तो कुल मिला के 36 लड़कियाँ यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हो गई, और वहाँ पर 31 लड़कियाँ नॉट क्वालिफाइड हो गई थी मेरठ में। तो लखनऊ का भी डाटा हो गया और मेरठ का भी हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कहते हैं, इसमें ये डाटा मैंने बता दिया। रनिंग बता दूँ कितने बजे स्टार्ट हुई थी लड़कियों की। हाँ, और कुछ लड़के जो मतलब लेट आए थे ना, उनका फोर्थ बैच बनाया गया लखनऊ में। जैसे 30-40 लड़के थे जो लेट आए थे, उन लोगों का मतलब बाद में बैच बनाया गया, चौथा बैच दौड़ा गया है लखनऊ में, चौथा बैच। तो चौथा बैच लास्ट में दौड़ा गया है। तो उनमें भी 3-4 लड़के डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, उसका डाटा सही से मिल नहीं पाया अभी हमको। जितना मिला है मैंने बता दिया आपको। तो लखनऊ में 4 बैच दौड़ाए गए, जो फोर्थ बैच था लड़कों का वो अब मतलब जो लेट आए थे उनका था, बाकी लड़कियों को थर्ड बैच, सेकंड, फर्स्ट बॉयज़ का। मेरठ में 3 बैच दौड़ाए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में लड़कियां थी, फर्स्ट सेकंड में वो थे। सारा डाटा मैंने बता दिया आपको, आप लोगों ने देख लिया होगा। और प्लीज़ आप लोग जिसका भी कल रनिंग है वो लोग अपना डाटा हमको दे दें। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आप लोग भेज दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं लास्ट समय मतलब 24 के बाद कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकूँ और आप लोग भी क्लियर हो सकें, है ना, प्रेजेंट अब्सेंट से। तो ठीक है। अब लखनऊ में भाई लड़कियां बहुत गिरी थी, गिर गिर जा रही थी, 6-7-8 लड़कियां गिर गई थी दौड़ने में। लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दौड़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अब बात रही भाई कि वहाँ पर पानी मिलता है ग्राउंड में कि नहीं मिलता है, बहुत लोग पूछ रहे थे। भाई मैं बता दूँ, पानी वहाँ जगह जगह रखा रहता है, हर 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर दौड़ेंगे आपको एक पानी रखा मिलेगा, एक कांस्टेबल खड़ा रहेगा, पानी पिला देगा आपको, मतलब पानी पिला क्या देगा, आप अपना अपने हाथ से निकाल लीजिए। तो ज़्यादा पानी पीजिए मत। तो पानी हर तीनों ग्राउंड में था। गोरखपुर का काम में ख़त्म हो गया, कल होगी रनिंग तो वहाँ कल को पता चलेगा। दोनों ग्राउंड में पानी अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लखनऊ में तो धूप निकली नहीं भाई ज़्यादा, वहाँ भी बूंदाबांदी हुई थी शुरुआत में दौड़ने में, तो वहाँ भी ऐसे ही था। तो पानी तीनों ग्राउंड में, घड़ी भाई तीनों ग्राउंड में लगी है, जैसे जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वही के ऊपर घड़ी लगी है, उसी के ऊपर। तो घड़ी का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, हमको 26 में आना है, 27 में आना है, उसके बाद दौड़ जाइए 12 राउंड आप। तो ये हो गया लड़कियों का रनिंग हमारे हिसाब से आज से ख़त्म हो गया, बचे लड़के। लड़कों का रनिंग चलेगा, और इसके बाद चलिए हम लोग मिलते हैं। अब कल के डाटा अपना इकट्ठा आप लोग भेजेंगे तो वही मैं इकट्ठा करके आप लोगों को बताऊंगा, और थोड़ा कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, कैसे मतलब कितना बढ़ेगी कितना घटेगी, ऐसे अंदाज़ा मिलेगा। अब इसका मतलब ये तो पता चल गया ना कि कुछ लड़के छोड़ भी रहे हैं और लड़के डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा कट ऑफ में।
तो चलिए फिर डाटा तो पूरा हो गया और सब कुछ हो गया। कल आप लोग जो इसका कल है भाई, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी रहेगी सूचना मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे हिसाब से कल गोरखपुर में पानी आनी ना बरसे तो सही है यार, रनिंग हो जाए समय से, नहीं तो सब लेट हो जाएगा। क्योंकि भाई अब ऐसे पानी बरसता रहा तो लोग लेट कर आएंगे। गोरखपुर का मौसम भी सही नहीं रहता है थोड़ा, तो इसलिए दिक्कत आती है लड़कों को। बाकी यार देखो, चेंज तो हमारे हिसाब से नहीं करेंगे सेंटर। और उसको बहुत लोग कह रहे हैं एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है, सबको एडमिट कार्ड खुल जाएगा थोड़ी देर बाद, सबको खुलेगा, क्योंकि भाई सभी का इशू आ रहा है इस समय पर। तो ठीक है, कल के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। जितना कल है आप लोग जाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी डाटा रहेगा हमारे पास मैं आप लोगों को कल बताने की कोशिश करूँगा। और कल का डाटा, परसों डाटा मेरठ में, क्योंकि भाई 2 ही दिन 22 तक है दौड़, 23 को रिजर्व रखा गया है लखनऊ में, और गोरखपुर में 24 को रिजर्व रखा गया था। तो ये हो गया, क्लियर हो गया भाई। गर्ल्स को बता दिया, बॉयज़ को बता दिए, सब बता दिए हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कल का रहेगा मैं कल आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। और आज का जो भी था तो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं कल। और मेरी भी रनिंग लगी है भाई, दौड़ना पड़ता है, थक जाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा ठीक है भाई, ऐसे चलता रहेगा। मैं डाटा आप लोगों को इकट्ठा करके देता रहूँगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और अपना डाटा उसमें भेजते रहिए। ठीक है भाई, थैंक यू।